Lord Jesus. हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 देते हैं यीशु, सुबह से लेकर इस वक्त तक आपने हमें संभाला यीशु, फिर एक बार मौका दिया आपके जिंदा वचन को सुनने के लिए, इसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। भले ही हम सब हमारे घर पे लॉक थे यीशु, लेकिन आपने एक ऐसा आपने हमें ऐसा सहायता और मदद की ताकि हम रोज आपके नाम को पुकार सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। हम पहले तो हफ्ते में सिर्फ एक बार जाते थे, लेकिन आपने हमें सहायता और मदद की ताकि हम रोज आपके नाम को सुन सके, आपको पुकार सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। यीशु जितने सारे जन अभी जॉइंट है यीशु, उन सारे लोगों के साथ आप रहिएगा। इस महामारी के टाइम में भी अलग अलग प्रॉब्लम्स होगी यीशु, उन सारे कठिनाइयों को और सारे प्रॉब्लम्स को आप दूर करेगा यीशु। सुनील मामा जो वचन बोलते अच्छे से हम सुन सके, उसे अपने लाइफ में ग्रहण करके उसी मार्ग पर चल सके, सब सहायता और मदद करेगा यीशु। यीशु जितने सारे जनों को ज्वाइंट होना है वो अच्छे से होने पाए, ऐसा सहायता और मदद करेगा यीशु। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे मधुर नाम से मांगता, सुन और कबूल करना लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी बाइबल को हम निकालेंगे और बाइबल में से कुछ वचनों पर हम ध्यान देंगे। कुछ 2 दिन से दो सेशन से हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं और कि कैसे हम प्रभु में अगुवाई को प्राप्त करते हैं, किन क्षेत्रों में प्रभु हमारी अगुवाई करते हैं, परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा। आइए फिर एक बार उस वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक उसकी 16 अध्याय 13 वचन। जब तक ये विषय खत्म नहीं होता हम इस वचन को पढ़ते रहेंगे ताकि ये हमारे ध्यान मन में बैठ जाए, और जब कोई हमें नींद से धड़क से जगाकर भी पूछ ले तुरंत कि यूहन्ना 16 उसके 13 में क्या लिखा है, तो हमें बताने आ जाना चाहिए। यूहन्ना 16 अध्याय 13 वचन पढ़ें। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न क्योंकि कहेगा, वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा जो कुछ भी सुनेगा वही कहेगा। तो सत्य का आत्मा में और आप प्राप्त करते हैं। सत्य का आत्मा किसी और से कॉपी करके कहीं और से लेकर आकर अपनी ओर से बोलकर नहीं होगा, परंतु जो कुछ भी वो सुनेगा, जो कुछ भी परमेश्वर से प्राप्त करेगा, वही मुझे और आपको मिलेगा। तो सत्य का आत्मा में और आप प्राप्त कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, अंश अंश करके। जब इन वचनों पर हम गौर करते हैं, जब इस वचन पर अपना मन लगाते हैं, तो यह सत्य का आत्मा हमारी अगुवाई करता है और कई ऐसी सत्य बातें हमें उजागर करता है। जैसे कि सबसे पहला बिंदु हमने पढ़ा, सत्य का आत्मा जब हम में आएगा तो हम क्या जान पाएंगे कि परमेश्वर हर जगह हमारे संग है। जैसे यहोशुआ को वायदा मिला कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, सत्य का आत्मा हमको ये जता देता है, बता देता है और सिखा देता है कि जहां कहीं हम जाएंगे परमेश्वर हमारे संग रहेंगे। दूसरी बात जो हमने सीखी, सत्य का आत्मा जब आएगा तब वह अपने लोगों को एक करेगा, उनके अंदर के मतभेद मिटा देगा, वे एक दूसरे से प्रेम करेंगे और वे प्रभु में यूनाइट हो जाएंगे जब सत्य का आत्मा आ जाएगा। जब आप सत्य को पहचान लोगे तो सत्य आपको एक दूसरे से प्रेम करने के लिए बाधित करेगा। तीसरी बात आज मैं और आप पढ़ेंगे, सत्य का आत्मा जब हमें मिलेगा, जब सत्य को मैं और आप जान लेंगे, जब परमेश्वर को मैं और आप जान लेंगे, तब परमेश्वर हमारे किस तीसरे क्षेत्र में हमारी अगुवाई करेंगे, इसको हम ध्यान देंगे। निकालेंगे भजन संहिता उसके 32 अध्याय, साम्स 32:8। भजन संहिता 32 उसका 8 आयत। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, परमेश्वर कहता है, और जिस मार्ग में तुझको चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तीसरी बात लेकर आएगा कि वह तुमको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा। रविवार की सुबह हम अबीगैल के बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह से अबीगैल ने समय रहते बुद्धि का इस्तेमाल किया, ज्ञान का इस्तेमाल किया और एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम होने से बचा लिया, अपने घर को बचा लिया। उस दुर्घटना को जो दाऊद के हाथों हो सकती थी, उस युद्ध को अबीगैल ने शांत कर दिया। वहां पर बुद्धि की जरूरत थी। यदि बुद्धि और ज्ञान अबीगैल के पास ना होता, यदि वो निर्बुद्ध स्त्री होती, तो वहां पर बहुत भयंकर ऐसी
हालात उनके परिवार के अंदर आ जाते हैं। हो सकता है अबीगेल का भी घात उसमें हो सकता था, क्योंकि जब तलवारें चलती है तो पूरे परिवार पर ही चल जाती है, क्योंकि वो तो नाबाल का परिवार था। उस समय अबीगेल नाबाल के परिवार का एक हिस्सा थी। समझ लीजिए, यदि आज मैं और आप बुद्धि और ज्ञान से वंचित रहेंगे, तो कल को हमारे भी इस दुनिया के ऊपर न्याय का तलवार चलने वाला है। और उस न्याय की तलवार चलने के समय अगर मैंने और आपने सही बुद्धि का इस्तेमाल किया है, तो हम अपने आप को उस न्याय की तलवार से भी बचा सकते हैं और अपने संग और कईयों को बचा सकते हैं। प्रभु ने हमें इसी इसी एक मकसद से इस संसार में रखा है। वरना प्रभु के लिए क्या बात थी कि वो एक चुटकी बजाएं प्रभु और हम सब प्रभु के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। जितने भी प्रभु का अंगीकार करते हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं, अगले ही पल वे स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ, इसी शरीर के साथ, एक अनुग्रह, एक प्रतिवर्तित शरीर के साथ में, अद्भुत शरीर के साथ में यीशु मसीह के साथ खड़े रह सकते थे। ये यीशु मसीह के लिए मुश्किल नहीं था, बस यूं ही एक चुटकी का काम था। पलक झपकते ही, जैसे बस आपने विश्वास कर लिया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मान लिया, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया, और बस अगले ही पल आप चुप करके यीशु मसीह के सामने खड़े हो जाओ। परंतु ऐसा हुआ नहीं। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मान लिया, हमने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले लिया, तब उस समय से अभी भी हम इस पृथ्वी पर अगर हैं, अभी हम स्वर्ग में प्रभु के सामने नहीं खड़े हैं, तो उसका कोई मकसद है। जैसे अबीगैल का नाबाल के घर में होना एक बहुत बड़े योजना का भाग बन गया। वो अगर अबीगैल उस घर में थी तभी उसने अच्छा बुद्धि चलाया। आज मैं और आप भी संसार में हैं, जब बुद्धि चलाएंगे तभी इस संसार में कई नाश होने वालों के लिए उद्धार का कारण भी बन सकते हैं, और अपने आप को भी सुरक्षित रीति से प्रभु के सामने, प्रभु के योग्य खड़ा रहने के योग्य बना सकते हैं। जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब बातों में वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। इन इंग्लिश इट सेज ही विल गाइड यू। हिंदी में हमने पढ़ा कि वह हमारी अगुवाई करेगा सत्य के मार्ग में, और सब भेद की बातें हमको बताएगा। यहाँ पर हमने भजन संहिता उसके 32 उसके 8 में पढ़ा कि वह तुमको, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मान लिया, अब यीशु मसीह की जिम्मेदारी बन जाती है इस संसार में आपको बुद्धिमानों में खड़ा करना। अब यीशु मसीह की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि इस संसार में आपको जवाबदेही की योग्यता में खड़े करना, मतलब आपके अंदर वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो सामर्थ भरना। वो कहता है मैं तुझे दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। लेकिन इस वायदे को पाना क्या यूं ही है, बस ऐसी कहीं चलेगा और वो वायदा मिल गया? नो, ये टू वे है। जब तक ये हम अपनी ओर से वो अंगीकार नहीं करते, हम जब तक अपनी ओर से वो दिल हृदय खोलते नहीं हैं, अपने आप को वैसा हम तैयार करते नहीं हैं, हाँ प्रभु मैं उस बुद्धि को पाना चाहता हूं, हाँ प्रभु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता करके मानता हूं, जब तक मैं अपना हृदय ही नहीं खोलता हूं, जब तक मैं उस बुद्धि देने वाले परमेश्वर को अपने हृदय में ले ही नहीं लेता हूं, तब तक मैं उस बुद्धि को पाऊंगा कैसे? प्रभु का वायदा तो है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, वो बुद्धि देगा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। हम मनुष्य झूठ बोल सकते हैं, मनुष्य अपने शब्दों में बदल सकते हैं, मनुष्य मुकर सकते हैं, मनुष्य तो कई बातों में पलट जाते हैं, परंतु वो परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसके अंदर झूठ है ही नहीं। वो तो खुद एक सत्य है। प्रभु कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अब वो सत्य कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। जब सत्य ने कह दिया कि बुद्धि दूंगा, तो वो 100%, 200%, आप उसके आगे कितना 100% जोड़ लो, उतना 100% तो पक्का है कि बुद्धि तो मिलेगी। और जिस मार्ग पे हमको चलना चाहिए, हम जिस मार्ग पे चलना चाहिए उस मार्ग पे कई बार चल नहीं रहे होते हैं। हमने अपना मार्ग बना लिया होता है, जो मार्ग हमको सही जान पड़ता है, लेकिन वो मार्ग विनाश की ओर जा रहा होता है। हमें नहीं मालूम, हमको अपनी बुद्धि में लग रहा है मैं तो सही कर रहा हूं, कुछ भी तो नहीं लग रहा है, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, मुझे तो बहुत मालूम है, मैं बात आगे तक की जानता हूं। लेकिन वो परमेश्वर है, वो अंत को जानता है, वो आदि को और अंत को दोनों को एक साथ देखता है। हम मनुष्य तो एक सीमित हिस्से को देखते, उसके एक अंश को ही देख पाते हैं।
हालेलुया। वो कहता है मैं तुझको बुद्धि दूंगा, मैं तुझको उस मार्ग पर चलाऊंगा जिस मार्ग पर तुझे चलना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा प्रेरितों की पुस्तक में से। प्रेरितों की पुस्तक उसके 4 अध्याय को हम निकालेंगे, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 और उसके 13 आयत को पढ़ेंगे हम। प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 13 आयत पढ़े। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, और ये जो लोग हैं ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। तो उनको बड़ा अचंभा हुआ और फिर उनको पहचाना, फिर उनको ये मालूम पड़ा कि ये यीशु के साथ रहे हैं। अरे ये लोग तो यीशु मसीह के साथ रहे हैं। देखिए कितना बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जिनको बड़ा अचंभा हुआ, जिनको बड़ा कंफ्यूजन था, उलझन में पड़ गए वे। ये चेले मार्ग में लोगों से, याजकों के साथ, सदुकियों के साथ, ये बड़े पढ़े लिखे लोग थे सदुकी लोग, और इनके सामने जिस तरीके से ये चेले बात कर रहे थे, जो महायाजक और फरूसी जो लोग थे ये चकित हो रहे थे। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये लोग तो मछली पकड़ने वाले लोग, जिनको कुछ ज्ञान नहीं है, जो कभी अपनी शिक्षाओं में आगे आए नहीं, कभी इनको कोई तरह की शिक्षा मिली नहीं, पहली क्या दूसरी क्या कोई क्लास में गए ही नहीं है, आज इतनी बुद्धि की बातें कहां से कर रहे हैं। उसके ऊपर का भाग अगर आप पढ़ोगे 4 अध्याय, महासभा में इनका प्रचार चल रहा था चेलों का। जब ये प्रचार ये सुने, वहां के याजक लोग जो बिल्कुल वकीली के बराबर के होते थे, जज के बराबर के होते थे, और बड़े न्यायी लोग थे वो लोग, और उन लोगों ने जब इनके शब्दों को सुना तो ऐसा लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, साहस मतलब जिस तरीके से वो लोग बोल रहे थे, जो शब्द वो इस्तेमाल कर रहे थे, जो ज्ञान की बातें वहां पर वो बता रहे थे, इन बातों को देखकर और यह जाना, और उनको यह मालूम पड़ा कि ये जो बात इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, इतने ज्ञान की बातें कर रहे हैं, इनको मालूम था कि ये लोग तो अनपढ़ है, लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद भी ये लोग ऐसी बातें कैसे कर पा रहे हैं। तो उनको ऐसा लिखा है, जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। अपनी बाइबल में आप देखिए वहां पर लिखा है उनको आश्चर्य हुआ, लेकिन अगले पर लिखा है फिर उनको पहचाना कि वे यीशु मसीह के साथ रहे हैं। आप जान लीजिए कि यीशु मसीह के संग रहने वालों को कितना एक बड़ा परिवर्तित जीवन देखने को मिलता है। वे यीशु मसीह के संग रहे हैं, बहुत बड़े कॉलेज में नहीं गए, बहुत बड़ी एमबीए की डिग्री उन्होंने नहीं ली, बहुत बड़ी याजकीय पद को उन्होंने नहीं लिया, बहुत बड़े न्यायियों का पुस्तक उन्होंने नहीं पढ़ा, बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाओं को उन्होंने नहीं लिया। हाँ, पौलुस ने लिया था, लेकिन ये पौलुस की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर पतरस और यूहन्ना और ये लोग जो बातें कर रहे थे, जो लोग मछुआरे थे, कभी स्कूल नहीं गए थे वो लोग, ये लोग कोई बड़ी शिक्षाओं को नहीं लिए थे उन्होंने, फिर भी जो बातें कर रहे थे ये लोगों को अचंभित कर रही थी। मेरे भाई और बहनों, जब वो सत्य का आत्मा आएगा, यूहन्ना 16 अध्याय में जब हमने पढ़ा, जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वो सब बात तुमको बता देगा, मतलब तुमको सिखा देगा, तुम्हें ऐसी ऐसी भेद की बातों में वो तैयार कर देगा जो ज्ञानवानों के पास वो चीज मिलेगी नहीं। हालेलुया। जान लीजिए, जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानते हो, यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर खाली हाथ नहीं आते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि बस हम यीशु मसीह के पास आते हैं सिर्फ चंगाई पाने के लिए आते हैं, सिर्फ हमारे थोड़े घर में जो थोड़े से बर्तन हैं उन डब्बों में थोड़ी सी आशीष आ जाए बस हो गया। उतने के लिए ही कई लोग उतने में ही सीमित हो जाते हैं। परमेश्वर हमारा जिसके चरणों में मैं और आप आते हैं, वो सीमाओं में बांधा जाने वाला परमेश्वर नहीं है, वो असीमित है। वो हमारी आज और कल की जरूरत पूरी नहीं करता है, हमारे जीवन भर की जरूरतों को पूरी करता है। याद रखना इस बात को मेरे, कि जब आप यीशु मसीह का अंगीकार करके चलने लगते हो, जब इस बाइबल को आप सुनते हो, मनन करते हो, उस पर ध्यान देते हो, जब अपने जीवन में बाइबल को वो महत्व देते हो जिसके योग्य बाइबल है, परमेश्वर को वो आदर और महिमा देते हो जिसके योग्य परमेश्वर है, तो आप उन बातों को प्राप्त करते हो जो इस संसार के पास नहीं है। संसार बाकी चीजों में धनी हो सकता है,
कई बार लोगों को प्रश्न होता है, हम तो चर्च जाने वाले हैं, हम मसीह है, उद्धार पाए हुए हैं, लेकिन हमसे ज्यादा आशीष तो पड़ोसी के पास होती है। होने दीजिए, आपसे ज्यादा आशीष पड़ोसी के पास होने दीजिए। बहुत बड़े बड़े अंबानी बंबानी लोगों के पास बड़ी बड़ी आशीषें हैं, लेकिन जो आपके पास है वो उनके पास नहीं है। जान लीजिए इस बात को। परमेश्वर ने जब आपको बुलाया है तो वो बेशकीमती चीजों को देने के लिए बुलाया है। जब इन चेलों के अंदर उन बातों को जब इन फरोसियों ने देखा तो उनको बड़ा अचंभा हो गया। हाउ दिस इलिटरेट पीपल, ये अनपढ़ लोग हैं, इतनी बड़ी बातें, इतनी ज्ञान की बातें कैसे कर रहे हैं। वो यीशु मसीह के साथ रहे थे। हालेलुया। मैं और आप ही रोज यीशु मसीह के साथ संगति बिता रहे हैं। ऐसा ना सोचे जूम पर आ रहे हैं, यूट्यूब पर आ रहे हैं, पास्टर सुनील के साथ समय बिता रहे हो। जब यीशु मसीह के शब्दों को आप सुन रहे हो, यूहन्ना की पुस्तक उसकी पहली अध्याय का पहला वचन बताता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी हुआ। मैं और आप सब जानते हो देहधारी कौन हुआ। वह वचन जो देहधारी हुआ वो यीशु मसीह था। जब आप वचन पर मनन कर रहे हो, आप यीशु मसीह पर मनन कर रहे हो। जब आप वचन को सुन रहे हो तो आप यीशु मसीह को सुन रहे हो। जब वचन आपके हृदय में जा रहा है तो यीशु मसीह आपके हृदय में जा रहा है। जब वचन आपको समझ में आ रहा है तो यीशु मसीह आपको समझ में आ रहा है। हालेलुया। सो कीप इन माइंड, जब वो सत्य का आत्मा आएगा वो सब भेद की बातें आपको बताएगा। ही विल गाइड यू इन विच वे, वो आपको बुद्धि देगा। हालेलुया। देयर आर मेनी एग्जांपल्स आई कैन गिव यू। मैं बहुत से ऐसे उदाहरण आपको बता सकता हूं आज के दिनों में भी, कि जिन्होंने बाइबल को उठाया है, जिन्होंने बाइबल का मनन किया है, ज्ञानवानों से भी ज्ञानवान लोग उनकी सलाह लेने के लिए आते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का अनुभव है मेरा। आप बाइबल पढ़िए, निरंतर पढ़िए, समझिए, उस पर जितना ध्यान दोगे, जितना मनन करोगे, ऐसे ऐसे ज्ञान को पाओगे जिसके बारे में बयान करना कठिन है। जरूरी है आपको ये करना। हमको और एक दो वचन पढ़ेंगे उसके अय्यूब उसके 33वें अध्याय के 16 वचन में क्या लिखता है। देखो जोब 33:16 व्हाट इट सेज। अय्यूब 33:16। तब वह मनुष्यों के कान खोलता है, तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता और है। उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है। जब मोहर ऊपर से लग जाएगी, उस मोहर से बड़ी मोहर कौन सी है। संसार की डिग्रियां फेल हो जाएगी। जस्ट अंडरस्टैंड दिस। जब उसकी मोहर लग जाएगी तो बस वो मनुष्यों के कान खोल देता है। मतलब इस कान से सुनकर सीख तो पूरा संसार रहा है। आप बराबर से समझिए इस बात को। पूरा संसार पढ़ लिख रहा है, स्कूल में जा रहा है। अभी तो इनके स्कूल बंद है, लेकिन नेट पे इनके स्कूल चल रहे हैं। तो कैसे स्कूल चल रहे हैं, जैसा अभी सिरिल क्लासेस में बैठता है, वो कैसे उसके वीडियो में आता है, वीडियो में टीचर उसको सिखाते हैं। और यदि मान लीजिए उस आवाज को मैं म्यूट कर दूं और टीचर बड़े बड़े बोर्ड में कितने भी बड़े सम्स बता रहा होगा, बहुत बड़े बड़े नोट्स लिख रहा होगा, और यदि वो सुनने में ही नहीं, पूरा आवाज म्यूट करके रखा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो क्या वो सीरियल सीख जाएगा? क्या नहीं सीखेगा जब तक उसको सुनने में नहीं आएगा। तो वो सुन रहा है और सीख रहा है। हर बच्चे स्कूल जाते हैं, टीचर सिखाती है, मतलब जो बोलती है बच्चे सुनते हैं और वो सीख रहे हैं। तो सुनकर सीख तो पूरा संसार रहा है, लेकिन यहां पर वचन बताता है जब सत्य का आत्मा आएगा। अय्यूब भविष्यवक्ता भी था। अय्यूब की पुस्तक को आप बराबर से पढ़ोगे तो कई भविष्यवाणियां उसके अंदर आपको मिलेगी। इसके अंदर अय्यूब बताता है तब कब, जब सत्य का आत्मा आएगा तो वह उनके कान खोल, ऐसा लिखता है तब वह मनुष्यों के कान खोलता है। कान खुले हुए ही है वैसे तो सबके, ये स्वाभाविक है, लेकिन परमेश्वर की ओर से जब खुलता है तो अद्भुत बातें सुनाई देती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबको नहीं सुनाई देता वो, लेकिन जब परमेश्वर की ओर से आपके कान खुल जाएंगे, आपके आत्मिक कान जब खुल जाएंगे, आत्मिक बातें सुनाई देगी आपको। लिखा है तब वह मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर ऊपर से मोहर लग जाती है। समझ में आया मेरी बात को? जब आप ऊपर से आपको सर्टिफिकेट मिल गया,
तब आपको कौन फेल कर सकता है संसार के अंदर? तब आप जयवंत से भी बढ़कर बन जाते हो। हालेलुया। जयवंत तो बहुत है इस संसार के अंदर, पढ़ लिख कर विजयी हो गए, बड़ी बड़ी डिग्रियां ली, बड़ी बड़ी टोपियां लगा दी और उन्होंने मास्टरी कर ली। लेकिन जब मुहर ऊपर से आ गई है, सर्टिफिकेट ऊपर से मिल गया है, साइन ऊपर से हो गया है, तब उसको बीट करने वाला कौन है? जिसको ऊपर से सर्टिफिकेट मिला है वही ऊपर जाने के लिए सिद्ध है। परमेश्वर के सिंहासन के आगे खड़े रहने के लिए वही डिग्री काम आने वाली है। आपने कान लगाकर अगर सुना है और परमेश्वर ने अगर आपके कान खोले हैं, या मतलब कर परमेश्वर ने कान खोले हैं, मतलब ज्ञान ऊपर से आया है, शिक्षा ऊपर से हुई है, संसार की शिक्षाएं नहीं है। मैं आपको संसार की शिक्षाओं के बारे में नहीं बताता, ये शिक्षा ऊपर से आई हुई है। लिखने वाले तो मनुष्य धरती के थे, परंतु पूरा ज्ञान ऊपर से आया है ये। और जब इस पर आप ध्यान लगाओगे तो ये सत्य का आत्मा आपको उस सच्चाई के अंदर दृढ़ करेगा, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करेगा। बाइबल बुद्धि के बारे में बड़ी गहरी बातें बताती है। मैं बुद्धि का विषय पर बोल नहीं रहा हूं, वरना बुद्धि का विषय अलग है। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि परमेश्वर की ओर से जब बुद्धि मिलती है तो वो क्या है। ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। जब सत्य का आत्मा आएगा तो हमें सब बातें बताएगा, उसमें बुद्धि। ये तीसरी बात मैंने आपको आज बताई। पहली बात, सत्य का आत्मा हमको बताएगा कि एवरीवेयर देयर इज गॉड, परमेश्वर हर जगह है। हम कहीं पे डरेंगे नहीं, किसी क्षेत्र में डरेंगे नहीं, वो कोना ये कोना, वो स्थान ये स्थान, मुझे वहां डर लगता है, यहां डर लगता है, पर जब सब जगह परमेश्वर है तो कहीं डर का जगह ही नहीं है। ही इज विद यू एवरीवेयर, ही इज लाइक जोशुआ गॉट द प्रॉमिस, वेयर एवर यू गो, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, तो डरना नहीं है। सत्य का आत्मा आएगा तो वह हमको यूनाइट कर देगा। सत्य का आत्मा आएगा तो उसकी सच्ची कलीसिया बन जाएगी। सत्य का आत्मा आएगा तो वह हमको एक दूसरे से प्रेम करने के लिए जागरूक करेगा। हम एक दूसरे से नफरत नहीं परंतु प्रेम करेंगे, यूनाइट करेंगे एक दूसरे को। जब सत्य का आत्मा आएगा तो थर्ड थिंग व्हाट वी लर्न टुडे, दैट यू विल गेट विजडम, नॉलेज। आपको ऊपर से सम्मति मिलेगी, आपको ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। मनुष्य इंस्ट्रक्शन नहीं परंतु परमेश्वर का इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। सूचनाएं, ज्ञान सब ऊपर से आएगा, सर्टिफिकेट ऊपर का मिलेगा। हालेलुया। सो आई बिलीव यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम, जो भी मैं आपको आज बता रहा हूँ आप सब समझ पा रहे होंगे। सो प्रभु के इस ज्ञान को अपने जीवन में बनाए रखें, इसमें दृढ़ होते जाएं, प्रार्थना में रखें कि प्रभु जो भी वचन हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यह हमारे समझ में आ जाए और यही वचन हमारे जीवन के लिए वो सीढ़ी और वो मकाम बनने पाए कि जिसके द्वारा हम प्रभु आपके सामने हियाव के साथ खड़े रह सके। प्रभु तो सर्टिफिकेट मनुष्यों का नहीं परंतु स्वर्ग का सर्टिफिकेट हमको मिल नहीं पाए। हालेलुया। सो यत्न करें, प्रार्थना करें, लॉर्ड आई वांट दैट डिग्री फ्रॉम यू, नॉट फ्रॉम वर्ल्डली पीपल। हमें मनुष्यों से नहीं परंतु प्रभु आपसे हमें वो सर्टिफिकेट चाहिए, आपका ज्ञान हमको चाहिए। वो सत्य का आत्मा हम में आप उंडेल दीजिए, वो भेज दिए सत्य का आत्मा हमारे अंदर, और सत्य का आत्मा आपके साथ में ही है। जब आपने विश्वास कर लिया, जब आपने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके मान लिया, तो वो सच्चा परमेश्वर कहता है मैं तेरे कान खोल दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे वो भेद की बातें बताऊंगा, वो मार्ग मैं तुझको बताऊंगा, उसमें मैं तुझको पक्का करूंगा और मैं ही उस शिक्षा पर मोहर लगाऊंगा। आई विल स्टैम्प, मतलब हिंदी में तो मोहर लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं आज इंग्लिश में इसको, बट आप पढ़ लीजिए आपके इंग्लिश बुक में क्या लिखता है। अय्यूब उसके 33 उसके 16 आयत को आप लिख लीजिए और इन आयतों को बाद में आप अपने समय में पढ़ लीजिएगा। आइए इस वचन को अपने सामने हम रखेंगे और एक प्रार्थना के साथ आज के सभा को हम समाप्त करेंगे। सो आज प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी, यदि सिस्टर डेलिशा हमको सुन रही है, सो आज डेलिशा प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। डेलिशा। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यस, आ रहा है आवाज? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तोत्रम 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 यीशु राजा, राजा का राजा, प्रभु का प्रभु यीशु राजा। आज सुबह का हम सबको वक्त दिखाया इसके लिए धन्यवाद बोलती हूँ यीशु राजा। दिन भर में भी आपने हमको चलाया इसके लिए भी धन्यवाद बोलती हूँ यीशु राजा। यीशु राजा हमको हर एक खाने पीने की हर एक चीज की आपकी जरूरत को पूरा करते हैं यीशु राजा, इसके लिए भी धन्यवाद बोलना चाहती है यीशु राजा। यीशु राजा मैं मांगती हूँ यीशु राजा, जो कितने जन जो इस वचन से जो वचन दिया है यीशु ने,
जो आपने जो पास्टर की जो मुँह से आपने दिया है ईश्वर राजा, उन एक एक की सहायता और मदद करना है ईश्वर राजा। उस वचन के अनुसार हम सबको चलाना है ईश्वर राजा। ईश्वर राजा मैं मांगती हूँ ईश्वर राजा, हर एक कितने लोग जो चांदनी चर्च में भी है ईश्वर राजा, उनकी भी आप सहायता और मदद करना है ईश्वर राजा। ईश्वर राजा मैं मांगती हूँ ईश्वर राजा, ये सब लोग जो घर के अंदर है ईश्वर राजा, एक एक घर में ईश्वर राजा आप आशीष देना है ईश्वर राजा। एक एक डब्बे डब्बे में ईश्वर राजा आप बरकत देना है ईश्वर राजा। ईश्वर मैं मांगती हूँ ईश्वर राजा, कितने भी जो बच्चे लोग हैं ईश्वर राजा, उन बच्चों लोग में भी ईश्वर राजा जो पढ़ाई में आप सहायता और मदद करना है ईश्वर राजा। आप सहायता और मदद करना है ईश्वर राजा। खास करके ईश्वर राजा मैं मांगती हूँ ईश्वर राजा, एक एक लोगों के जो ईश्वर कितने जन बीमार है ईश्वर राजा, उन्हें आप छंगाई देना है ईश्वर राजा। हर डॉक्टर के लिए ईश्वर में मांगती हूँ ईश्वर राजा, जो कोरोना वायरस के लिए जो ईश्वर राजा जो मरीज लोग छंगाई देते ईश्वर राजा, आप उनका हाथ थामना ईश्वर राजा, आप उनके साथ रहना ईश्वर राजा। ईश्वर राजा हर एक चीज में आप सहायता और मदद करना है ईश्वर राजा। खास करके ईश्वर राजा इस जो जूम में जो कितने जो लोग देख रहे हैं ईश्वर राजा, एक एक के आप आशीष देना ईश्वर राजा, एक एक के साथ रहना है ईश्वर राजा। ईश्वर राजा यही मैं मेरी मीठी मधुर से मैं मांगती ईश्वर राजा, जो आपने मुझे प्रेयर करने के लिए समय दिया ईश्वर राजा, यही छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ ईश्वर राजा, सुना नासरी के नाम से आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद देते हैं फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय हम आपकी जलाली प्रभु वचन के आगे अपने सरों को झुका सके। प्रभु आपने अपने जीवित कलाम के द्वारा हमारी अगुवाई की, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जितनों ने भी आज आपके एक वचन को सुना प्रभु, इस वचन को उनके हृदय के अंदर अधिकाई से बसने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए। प्रभु उनकी हर तरह की जरूरतों को पूरा कीजिए, उनके आसपास का माहौल ऐसा आप बना दीजिए, ये सत्य का आत्मा हर एक के अंदर समाकर प्रभु उन्हें इन मार्गदर्शन में आगे ले जाए। प्रभु ताकि आपके आने का दिन तो नजदीक है, आप कभी भी आओगे प्रभु, हम नहीं जानते कब, लेकिन जब भी आप आओ प्रभु हम इस प्रभु मार्गदर्शन में तैयार हो सके। प्रभु जितने भी वचन इन दिनों में हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपके बच्चों को आप सामर्थ्य बनाइए। प्रभु बच्चे बूढ़े जवान सभी प्रभु आप में बिल्कुल सिद्ध और प्रभु आपकी योद्धा बनने पाए। प्रभु आज के शाम में कई लोगों ने अपनी जरूरतों को आपके चरणों में लेकर आए होंगे, उनकी नाना प्रकार की जरूरतें होंगी। प्रभु कोई तो बीमारी के हालात में होंगे, कोई तो तंगी मुसीबत में होंगे। प्रभु उनकी क्या क्या जरूरतें होंगी प्रभु वे लोगों को नहीं बता पाते, अपने लोगों को भी नहीं बता पाते, परंतु प्रभु वे आपको बताते होंगे। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उनकी विनती को स्वीकार कीजिए। प्रभु उनकी हर जरूरत को अपने दया के भंडार से पूरा कीजिए। प्रभु उनके लिए स्वर्गीय भंडार को खोल दीजिए। प्रभु जो बंधन का जीवन जी रहे हैं वे आजादी को प्राप्त करें। प्रभु वे आपके जलाली चेहरे को देखने पाए। आज के शाम में कई लोग दुखी हालात में होंगे प्रभु, दर्दों में होंगे प्रभु, कराहते होंगे और प्रभु कोई दर्द कोई तकलीफें होंगी प्रभु, परंतु प्रार्थना करते हैं उन्हें आनंद मिले, शांति मिले, चंगाई मिले। खासकर हेमा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसे छू लीजिए प्रभु और प्रभु अपनी सामर्थ से उसको भरिए। प्रभु सिर से लेकर पैर तक उसको अभिषेक का जीवन दीजिए। प्रभु हर तरह की तकलीफ से उसको निजात दिलाइए। प्रभु आपकी महिमा करें और आपकी उत्तम गवाह बने। प्रभु अपना बल और सामर्थ उसमें भर दीजिए प्रभु, और प्रभु यीशु आप उसके संग खड़े रहकर प्रभु उसके योद्धा आप बनिए। प्रभु यीशु मसीह आप सेनाओं के यहोवा हो प्रभु, आप हमारे यहोवा हो प्रभु। अपने लोगों को प्रभु जितने आपको पुकारते हैं उन सबों को प्रभु अपनी पनाह में लीजिए और आपका अभिषेक सबों को दीजिए। प्रभु ऐसे कई लोग प्रभु तकलीफों में होंगे, उन्हें उनकी तकलीफों से निजात दिलाइए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर कई लोग जीवन यात्रा को तो समाप्त कर रहे हैं प्रभु, लेकिन जो जीवित बच रहे हैं वे डरते जा रहे हैं। प्रभु जरा सी भी खांसी, जरा सा भी बुखार उन्हें डरा रहा है प्रभु, परंतु हम आपसे प्रार्थना करते हैं वो हियाव का आत्मा प्रभु आपके लोगों में समाये प्रभु, ताकि छोटी मोटी बातें, ऐसी कोई बातें उनको डराने न पाए प्रभु, परंतु प्रभु आपकी महिमा में वे घिरे रहे। प्रभु आप तो जलाली और दयालु पिता हो प्रभु, प्रेमी पिता हो प्रभु, जिनमें आप बसे हो, जिन परिवारों को आपने अपनाया है, जिन परिवारों में आपकी उपस्थिति है, उनमें आपका प्रेम बसा हुआ है प्रभु, और आपकी दया ही है, आपका प्रेम ही है प्रभु जो हमें हियाव देता है। प्रभु ऐसे समय में आपके लोगों को हियाव का जीवन दीजिए प्रभु, चंगाई का और सामर्थ का जीवन दीजिए, ऐसा जीवन प्रभु कि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए प्रभु, दूसरों के लिए प्रार्थना के द्वारा चंगाई का कारण बनने पाए प्रभु। प्रभु आपने हमें अब वो अधिकार दिया है कि हाथ रखकर प्रार्थना करना, तेल लगाकर उनको प्रार्थना करना कि वे चंगाई को पाएंगे। अब प्रभु आपका ये वायदा है कि आपसे भी दुगने कार्य प्रभु आपके बुलाए हुए प्रभु आपके चेले करेंगे प्रभु। तो ऐसा होने दीजिए कि आज आपके बुलाए हुए प्रभु आप पर विश्वास करने वाले
आपके ऊपर भरोसा कर चलने वाले, आपके नाम से जीने वाले, वे आपके सामर्थ्य काम को प्रकट करें प्रभु। अपने चिन्ह चमत्कारों को उनमें भर दीजिए, अपनी सामर्थ को उनमें भर दीजिए। इन दिनों में प्रभु वे आपके राज्य के योद्धा बने, वे प्रार्थना योद्धा बने, और प्रभु कई लोगों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। जैसे अब तक भी आपने हमको चलाया है प्रभु, आज तक भी आपकी दया हम पर बनाए रखिए, ऐसे ही प्रभु आगे भी प्रभु अपनी दया और करुणा हम पर बनाए रखिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहे आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।